नवाज शरीफ साहब की तरफ से उनको रिहा कर दिया जाए। नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे छोड़ दो। मियां साहब ने खुद कहा, पार्टी ने कहा, उनकी पार्टी ने कहा। नहीं, मियां साहब ये कहते हैं, मानते हैं बात ये वाली? उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं। जिस दिन वो कहेंगे फिर मैं उनसे पूछूंगा मुझे कहाँ से छुड़वाया। तो आपको क्या लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? होने चाहिए, लेकिन अभी भी रुकावटें हैं। पीटीआई खत्म होती नजर आ रही है आपको? पार्टियां ऐसे नहीं खत्म होती, ना नून लीग खत्म हुई, ना एएनपी खत्म हुई, ना एमकेएम खत्म हुई, ना पीटीआई खत्म होगी। मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में एक चीज बड़ी क्लियर है कि इस मुल्क में जितने भी वज़ीर आज़म घर गए हैं उनके खिलाफ साजिश हुई है। आधों से ज्यादा के खिलाफ मियां साहब ने साजिश की है। आप चुनेचों से शुरू हो जाएं और एंड तक आ जाएं। आप अपने बेटे को सहाफी बनाना चाहेंगे या पाक आर्मी का जवान बनाना चाहेंगे? जो वो चाहेगा वो बन जाएगा, ये चॉइस उसकी है, लाइफ उसकी है। पीटीआई से बल्ले का निशान छीन लिया जाए तो पॉपुलैरिटी में कमी आ सकती है। मैंने ये सर्वे करवाया था एक दिन, लोग कहते हैं हमने कहीं और ठप्पा ही नहीं लगाना पे। मियां साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि उनको रिहा कर दिया जाए। तो अब माशाल्लाह आप हमारे दरमियान कहाँ है स्टेट? नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे छोड़ दो। नहीं, उनकी पार्टी की तरफ से कुछ उन्होंने कहा कि मैंने छुड़वाया है, वो ये कहना चाह रहे हैं। इस तरह का स्टेटमेंट चला था। मियां साहब ने खुद कहा, जवेद चौधरी उनकी पार्टी ने कहा, उनकी पार्टी ने कहा। तो किसने कहा पार्टी में? सर किसी ने भी नहीं कहा था। जवेद चौधरी ने ने चुनाव किया गया था, उसमें उन्होंने कहा था कि क्रेडिट दिया जाए नवाज के लिए। मियां नवाज शरीफ ने अपना किरदार नहीं, ये किसने कहा? जवेद चौधरी ने कहा था ना कि अपने ब्लॉग नहीं, मियां साहब ये कहते हैं, मानते हैं बात ये वाली? उनकी पार्टी की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं। पार्टी ने नहीं, पार्टी की तरफ से नहीं, ये जिस जवेद दिन वो चौधरी ने कहेंगे कहा। फिर मैं उनसे पूछूंगा मुझे कहाँ से छुड़वाया। अच्छा सर, आपने आखिरी व्लॉग किया था जब कहा था कि अब मुझे उठाएंगे तो तेरी जुबान बंद करी, इस तरह की आपने स्टेटमेंट दी थी। क्या सर वो जुबान अब बंद होगी या दोबारा फिर आप वही चीज़? तो मैं कितने कैमरे हैं आपके? 20 से ज्यादा होंगे। जुबान बोल रही है? बोलिए जी सर, आपकी स्टेटमेंट दी थी मुझे। अच्छा सर, चीफ जस्टिस ने फैसला दिया और ऐलान किया कि इलेक्शन जो है वो टाइम पर होने चाहिए। चीफ जस्टिस का जो ऐलान है या फैसला है, ये आपको लगता है कि उसकी कोई वक़्त है इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात सबसे बड़ा जज है पाकिस्तान का, तो होगा अमल दरामद होगा? बिल्कुल होना चाहिए और होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए, कभी भी कानून से मायूस ना हो, आइन से मायूस ना हो। अगर कोई चीज़ आइन में कानून में लिखी है और एक फैसला आ गया है तो उस पर इम्प्लीमेंट होगा, इस पर बिलीव कीजिए। नहीं होगा तो उसको रिपोर्ट कीजिए। कोई गलत चीज़ है तो उसको एक्सपोज कीजिए। आपकी प्रेडिक्शन रिसर्च बड़ी जबरदस्त होती है, आपको क्या लगता है? आपने अभी तो मैं अपनी सेहत पे रिसर्च कर रहा हूँ। क्योंकि आप जो बात कह देते हैं होता वही है, तो आपको क्या लगता है इलेक्शन हो जाएंगे? होने चाहिए, लेकिन अभी भी रुकावटें हैं। सर पीटीआई खत्म होती नजर आ रही है आपको, जिसमें क्रश किया जा? पार्टियां ऐसे नहीं खत्म होती, ना नून लीग खत्म हुई, ना एएनपी खत्म हुई, ना एमकेएम खत्म हुई, ना पीटीआई खत्म होगी। पार्टियां नहीं खत्म होती। इमरान भाई, सियालकोट में आज से एक रोज पहले उस्मान डार के घर पे रेड होता है। जिस डीपीओ हसन ने करवाया रेड, वो बाद में अपने बयान बदले गए। उस्मान डार की वालदा से बदतमीजी की गई, उसी डीपीओ ने आपको भी गायब करवाया। तो ऐसे अफसरान को कोई पैगाम देना चाहेंगे? उनको किसी के लिए खुद को इस्तेमाल होने देना चाहिए, नहीं होने देना चाहिए? क्या देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि इस मुल्क में जितने भी वज़ीर आज़म घर गए हैं उनके खिलाफ साजिश हुई है। आधों से ज्यादा के खिलाफ मियां साहब ने साजिश की है। आप चुनेचों से शुरू हो जाएं और एंड तक आ जाएं। 2 दफा तो बेनजीर को घर भेजा, गिलानी साहब के खिलाफ भी। मियां साहब का एक पूरा रिकॉर्ड है कि वो हमेशा हुकूमतों को गिराने में अपना रोल प्ले करते हैं, अपना कंधा फराहम करते हैं मियां साहब, और सिस्टम मियां साहब को हमेशा रिस्पॉन्ड करता है। इस तरह के पुरजे हर दौर में रहे हैं। कभी जरदारी की जबान काट दी, कभी उस्मान डार के घर में उसकी माँ का गिरबान पकड़ दिया। तो ये चीज़ें हमारी तारीख का हिस्सा हैं। बेनजीर ने भी इनको भुगता था जब मियां साहब को पहले लॉन्च किया जा रहा था, अभी फिर लोग भुगत रहे हैं जब मियां साहब आ रहे हैं। तो मियां साहब के लिए जो है वो इस किस्म की गुंजाइश हमेशा निज़ाम में मौजूद रहती है, और उस गुंजाइश का इस दफ़ा मियां साहब कितना फ़ायदा उठा सकते हैं ये अभी आने वाले वक्त में पता चलेगा।
अच्छा इमरान भाई, एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। आपका केस चल रहा था, दूसरा या तीसरा दिन था, तो उसी दौरान उस्मान डार के घर के ऊपर एक रेड हुआ था, जब इन्होंने इनके घर के अंदर जाके ये धमकी दी थी कि हम आपकी माँ के साथ जो है ना ज्यादती करेंगे। तब ये DPO हसन ही था वहाँ पर। तो आपके केस के दौरान जब चीफ जस्टिस ने डिसाइड किया था कि आप 48 घंटों के अंदर जो है ना वो लेके आए, रिकवर करके लेके आए, सब कुछ करें, आई वाज इन द कोर्ट एंड मैं उसके साथ एहतजाज कर रहा था DPO हसन के साथ, तो उसने अपना हाथ बढ़ाया था सलाम लेने के लिए। तो मैंने इनकार किया था एहतजाजन कि भाई जो बंदा जिसकी पुलिस ये कह रही है लोगों को जाके करोगे कि आपका रेप करेंगे, ज्यादती करेंगे, उस बंदे के साथ हाथ नहीं मिला सकता। आप लोगों से ज्यादतियाँ कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। तो आई वॉज द वन हू स्पोक एंड मैंने उसके साथ एक बड़ा सख्त एहतजाज किया, तो बड़ा शर्मिंदा हुआ था वहाँ पे वो बंदा। तो मुझे अभी भी याद। मेरा भी क्वेश्चन आपसे ये है कि आपके केस के दौरान एक फेज आया था, IG ने कहा था कि हमें कुछ शवाहिद मिले हैं कि वो अफगानिस्तान के अंदर, तो आपको कहीं भेजाया गया था या आप एक जगह नंबर इस्तेमाल हुए, अफगानिस्तान की सीमें इस्तेमाल हुई, ये फेज आया उसमें कहते हैं ये पहले हफ्ते नहीं पिछले 2 से 2.5 माह बाद IG ने कहा था कि हमें ये शवाहिद मिले हैं कि इमरान नियाज खान को अफगानिस्तान ले जाया गया, उनके नंबर वहाँ पे चल रहे हैं। लोगों को ज़हनी तौर पे तैयार किया जा रहा था ना, लेकिन वो लोगों की मोहब्बत ऐसी थी कि लोगों ने कहा कि ये झूठ हमारे साथ ना बोलो। लेकिन वो तैयारी ये कर रहे थे कि शायद वो आपको मार देंगे और मार के ये पागल पुरानी कोशिश करेंगे कि उनको अगवा करके अफगानिस्तान। मैं दुश्मन हूँ मुल्क का, लेकिन जिस तरह से पकड़ा गया और जो कुछ किया गया और वो जो देखें हालात कैसे भी रहे हो, ना मैं इस मुल्क का दुश्मन हूँ और ना कोई मुझे दुश्मन समझता है। ये मुल्क मेरा है, मैं यहीं पे रहूंगा। लेकिन सवाल ये है कि आप एक ही जगह पे रहें, आपको कहीं नहीं ले जाएगा। ये डिटेल्स मुझे नहीं शेयर करनी चाहिए आपके साथ। आखिरी सवाल है, आप अपने बेटे को सहाफी बनाना चाहेंगे या पाक आर्मी का जवान बनाना चाहेंगे? जो वो चाहेगा वो बन जाएगा। आपकी चॉइस है। ये चॉइस उसकी है, लाइफ उसकी है। आखिरी सवाल है मेरा सर कि एक तरफ जो है वो सारी रियासत की मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है, इन्वेस्टमेंट की जा रही है और नून लीग का बयानिया जो है वो नहीं फैल रहा पूरे पाकिस्तान में। एक तरफ एक बंदा जो है जेल में है और वो कुछ नहीं कर रहा और उसके सारे रहनुमा जो हैं वो इस वक्त या तो PTI जबरी तौर पे उनसे छुड़वाई गई है या कैदो बंद हुए हैं, लेकिन उसका बयानिया फैलता जा रहा है और बड़े जोरों शोर से फैल रहा है। तो इस बारे में आप क्या? मैंने जितना मैं समझता हूँ ना, जो मेरा आइडिया है, अवाम की मंशा के खिलाफ अगर कोई सेटअप आया तो वो डिलीवर नहीं कर पाएगा, और अगर डिलीवर ना कर पाया तो उसका नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। हम और पीछे खुदा न खास्ता चले जाएंगे। सर PTI से बल्ले का निशान छीन लिया जाए तो पॉपुलैरिटी में कमी आ सकती है। मैंने ये सर्वे करवाया था एक दिन, लोग कहते हैं हमने कहीं और ठप्पा ही नहीं लगाना पे। अब ये नया इशू है, फिर क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाती है इलेक्शन की। अगर एक इस वक्त देखें, सबको ये पता है सबसे बड़ी सियासी जमात, एक सबसे बड़ी सियासी हकीकत बल्ले का निशान है। अगर वो निशान आप हटा देते हैं तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह डैमेज हो जाती है। नवाज शरीफ के पास साइकिल थी तो फिर उनको शेयर मिला तो 2.5 से दोबारा आए थे, तो उसके बाद तो स्ट्रॉन्ग हो गए थे PMLN वाले। तो आपको लगता है PTI वाले भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे बल्ले से? नवाज शरीफ साइकिल से उतर के उनको जिसने शेर पे बैठाया था नमाज पढ़ूंगा, कोई और बात। एक सवाल है मेरा कि हमारी जो यंग मीडिया में काम कर रहे हैं, हमारी फैमिलीज जो है वो पहले तो हमें रोकती थी कि आप जो है ना न्यूट्रल होकर काम किया करें, इस तरह किसी एक को सपोर्ट ना करें। लेकिन जब से आपका इशू हुआ है उसके बाद हमारी मैं क्योंकि मजहबी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, आपके लिए खास करके मेरे बड़े भाई मुफ्ती सुफियान साहब जो है उन्होंने आपके लिए बड़ी ज़्यादा दुआएं सलाम कीजिएगा इंशाल्लाह। तो वो अभी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, हालांकि वो मजहबी वो मुफ्ती हैं, उसके बावजूद मुझे सपोर्ट करते हैं। ज़्यादातर ये कहा जाता है कि मजहबी लोग जो है ना वो अपने बच्चों को सपोर्ट नहीं करते। तो अभी मुझे जो इशू आता है हमारी बुजुर्ग हैं उनकी तरफ से, वो कहते हैं कि न्यूट्रल होकर काम करो, किसी एक को ना सपोर्ट करो, जो कि मुझसे नहीं हुआ जाता। मैं मैंने करने की कोशिश की है लेकिन न्यूट्रल नहीं हुआ जाता। हमें ये कहा जाता है कि आप न्यूट्रल होकर काम करें, जो इमरान रियाज का हाल हुआ ये ना हो कि आपके साथ भी ऐसा हो। हमारे लिए डरते हैं, भला सोच उनके लिए कोई अगर पैगाम, अगर हम न्यूट्रल नहीं होना चाहिए तो क्या उनको हमारे पर दबाव मतलब करना चाहिए? बुजुर्गों को दबाव? मेरे घर वाले भी ऐसा ही सोचते हैं, उनका ये सोचने के लिए बहुत शुक्रिया।
सर लास्ट में आवाम के लिए कोई पैगाम दे दें अच्छा सा आप अपने फैंस के लिए आवाम के लिए एक ही पैगाम होता है, पाकिस्तान कहाँ?